हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सबसे पहले तो हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम हिमांशु सिंह है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आपको अपनी तैयारी कहाँ से करनी है, कौन से सोर्स फॉलो करने हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें मैं आपको डेली टारगेट देता हूँ और मैंने आपको बताया कि आपको डेली कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं लगभग, और क्या बुक रिकमेंडेशन आपकी होनी चाहिए। मैंने सब कुछ बताया है और जो बुक्स मैंने बताए हैं उन बुक्स के लिंक्स भी मैंने दिए हैं। जैसे कि एस के जहाँ वाली साइंस की बुक है जिसका लिंक मैंने आपको दिया है कि 2020 वाला एडिशन ही आपको लेना है। तो लगभग मैं पिछले साल फरवरी से मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको सब कुछ मैंने बताया कहाँ से क्या फॉलो करना है। ये मेरी लास्ट 90 डेज स्ट्रेटजी वीडियो रहेगी कि आखिरी के 90 दिन आपको आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आपको क्या करना है। 90 दिन मैं बोलूँगा क्योंकि सब बोल रहे हैं कि अप्रैल या मई में होगा। मेरे को नहीं लगता कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम अप्रैल, मेरे हिसाब से वो जून या जुलाई में होगा। उसके हिसाब से आपके पास लगभग 90 डेज बच रहे हैं। इन 90 डेज में आपके पास क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। कुछ चीज़ों में आपको शायद अभी दिक्कत आ रही हो, ये दिक्कत एग्जाम टाइम तक आपको नहीं आनी चाहिए। तो मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ कि इन दिक्कत को आपको अभी दूर करना है, जिससे एग्जाम तक पहुँचो तो आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड पहुँचो, उस टाइम पे कोई ऐसी दिक्कत ना आए। तो 90 दिन बताए मैंने। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि जो आपका रीजनिंग का सेक्शन है, जो 30 नंबर की रीजनिंग आएगी, 30 नंबर का मैथ और 40 नंबर की आपकी जीके आएगी। तो 30 नंबर जो रीजनिंग का सेक्शन है उसमें आराम से आप 25 प्लस स्कोर आराम से करोगे आप, और करना भी है 25। जहाँ जिस सेक्शन में आप सबसे ज़्यादा नंबर ले सकते हो वो मैथ और रीजनिंग है। इसमें से आप तो 30-30 है, लगभग 25 प्लस नंबर आप आराम से गेन कर भी सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ा कुछ रेलवे नहीं पूछता कि आप नहीं कर पाओगे। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों की आती है, जो कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है उनको। वो क्या है, अभी वो कभी एक जगह से आपने टॉपिक पहले पढ़ा नहीं है। सबसे पहले आप क्या करो, मैंने भी बताया, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, उन्होंने रीजनिंग का, और ये मैंने लिंक भी डाला है ग्रुप में, कि आप यहाँ से एक बार जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है कंप्लीट कर लो एक बार, उसके बाद आपका एक सिंगल नंबर नहीं कटने वाला। 25 के आप 30 के 30 नंबर स्कोर करोगे उसमें से। क्योंकि रीजनिंग के जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज वगैरह, अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन आते हैं, ये सब आराम से कर लोगे आप। कुछ हल्की सी प्रॉब्लम आती है तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनमें आती है। तो सबसे पहले आप क्या रीजनिंग को तैयार करोगे। सबसे पहले रीजनिंग को तैयार कैसे करना है, लगभग जो टॉपिक में आपको अभी दिक्कत आ रही है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ आप मॉक टेस्ट देते रहो। अभी आप अगर मॉक दे रहे हो तो पिछले 2 से 3 मॉक में आपको पता चल गया होगा कि मेरे कहाँ दिक्कत आ रही है रीजनिंग में। तो सबसे पहले आप रीजनिंग को कंप्लीट करो। रीजनिंग में आप ऐसा होना चाहिए, मैं कभी भी मॉक देने बैठूँ 25 से कम नंबर मेरे कभी नहीं आएंगे। इतना स्ट्रॉन्ग आप कर लोगे। रीजनिंग बहुत आसान होती है, रेलवे में जितनी भारी रीजनिंग नहीं आती है। इसके अलावा एक बुक है, अगर आप करना चाहते हो कि मेरे रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, पीवाईक्यू की बुक है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा इसी वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सबसे पहले आप रीजनिंग को कंप्लीट कर कीजिए, अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। उसमें आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। 1-2 नंबर जो सिली मिस्टेक्स की वजह से कट रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो सबके ही कटते हैं, मेरे भी कटे थे, तो वो कट जाएंगे। लेकिन 25 प्लस नंबर आपको रीजनिंग में स्कोर करने हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस, मेरे को पता है लगभग आपका सिलेबस 60 से 70% कंप्लीट हो चुका होगा। इतना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में अभी आपको क्या करना है, जिन सेक्शन में आपको दिक्कत आ रही है, जिस चीज़ों में, जिस टॉपिक्स में आपको दिक्कत आ रही है, उसको सबसे पहले जल्दी से उसके सिलेबस की वीडियोस देखिए, कहीं से भी देखिए। मैंने पीयूष वार्ष्णेय सर को रिकमेंड किया, वहाँ से देखिए। तुरंत कंप्लीट होने के बाद में अगर आपको लगता है कि मेरे ज़्यादा दिक्कत है रीजनिंग, तो मैं पीवाई की बुक डाल दूंगा। कोई भी पीवाई की बुक रीजनिंग हो जिसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चन होने चाहिए। कोई बड़ी किताब नहीं उठानी है पीछे से जिसमें पता नहीं कितने क्वेश्चन है, 14,000 15,000, ऐसा कोई बुक नहीं उठानी है। या आप सिंपली क्या कर सकते हो, गूगल से जाके पीवाई जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, तो 18 के बाद में जो पेपर हुए हैं, या एनटीपीसी सीबीटी 1 के भी पेपर आप उठा के सारे पेपर एक बार आप सोल्व कर लोगे। उनको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकालना है प्रिंट निकलवा लीजिए। आपके पास कोई बुक है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से आप सोल्व कर लीजिए। रीजनिंग में आपको आराम से 25 प्लस नंबर स्कोर करना है। पहले वीडियोस देख लीजिए और फिर पीवाईक्यू क्वेश्चंस कहीं से भी आप डाउनलोड कीजिए, या बुक है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, कहीं से आप पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे हो तो कर लीजिए, अच्छी बात है। उसके बाद में आपका रीजनिंग का चैप्टर लगभग ये कंप्लीट हो गया। और मैथ्स में अब आते हैं। मैथ्स भी आपकी 30 नंबर की मैथ्स आएगी। मैथ्स में क्या करना है, सबसे पहले आप अपने सिलेबस को स्पीड अप कीजिए। अगर 60-70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, कुछ टॉपिक्स आपके बच रहे हैं, तो आप उन टॉपिक्स को जल्दी से वीडियो लेक्चर देख के ख़त्म कीजिए। एडवांस मैथ बहुत बच्चों की प्रॉब्लम आती है, सर एडवांस मैथ में दिक्कत आ रही है। मैं बताऊंगा कि एडवांस मैथ इतना हाई लेवल का नहीं आएगा जैसे एसएससी में आता है, थोड़ा अच्छे लेवल का आता है। रेलवे में मैथ रीजनिंग में बता रहा हूँ, इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस कभी नहीं आते, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। रेलवे क्वेश्चन क्या करेगा, रेलवे मैथ्स में सिर्फ आपको लेंथी क्वेश्चन दे देगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। ना वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन देता है, कुछ नहीं देता। सिर्फ एक क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन वो पूछ लेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। और ये क्वेश्चन आप तब कर सकते हो जब आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो एक में वो 4 पूछे 6 पूछे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता।
थोड़े लेंथी क्वेश्चन देता है बस, रेलवे इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता वो। मैथ में उसने ये पैटर्न ही पकड़ रखा है, वो ये पैटर्न कभी चेंज भी नहीं करता वो, ना कभी कैलकुलेटिव पूछता है, कुछ नहीं पूछता वो, सिर्फ और सिर्फ लेंथी क्वेश्चन पूछता है आपको बच्चों को डराने के लिए। और लेंथी क्वेश्चन बहुत वो आसान रहते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई लेंथी पूछ लिया तो पता नहीं क्या उसने रॉकेट साइंस पूछ लिया, ऐसा कोई नहीं है, आराम से आप कर दोगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर मैथ का या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो एक बार सिलेबस कंप्लीट कीजिए आप। एडवांस मैथ की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एडवांस मैथ के जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, आपको बेसिक फॉर्मूलेज भी पता है ना एडवांस मैथ में कि हाँ हाँ ये, या कहीं से आपने पहले पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पवन राव सर की एक बार वीडियो लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा अगर अभिनय मैथ सर के आप पढ़ सकते हो तो थोड़ा हाई लेवल से स्टार्ट करते हैं, इसलिए बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है अभिनय मैथ सर से। लेकिन पवन राव सर ने जो ज्योमेट्री करवाई है और जो लगभग जो एडवांस मैथ कंप्लीट करवा रखी है यूट्यूब पे है, उनके सभी फ्री लेक्चर्स पढ़े हैं आप। एडवांस मैथ बाय पवन राव सर को अगर के नाम से चैनल सर्च करोगे तो उनके चैनल पे लगभग सभी वीडियोस, तो उनसे आपको एक बार गो थ्रू होना है। हालांकि उन्होंने एसएससी के लिए पढ़ाया हुआ है, लेकिन आप एक बार उन लेक्चर से गो थ्रू हो जाए। अगर आपको दिक्कत आ रही है एडवांस मैथ में, अगर दिक्कत आ रही है तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप एडवांस मैथ के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं और 2-3 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैथ के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। आप जैसा जैसा किसी से भी पेड कोर्स कंप्लीट कर रहे हो तो उस रजिस्टर में आपको क्या करना है, जो फॉर्मूलेज लिखने हैं, टेबल्स लिखने हैं, कैलकुलेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने पिछली वीडियोज़ में बताई हैं वो आपको बिल्कुल मेंटेन करना है। लास्ट मोमेंट पे वो आप लोगों का बहुत साथ देने वाला है, मेरी बात मानो आप लोग। तो वो जो आप कर रहे हो उसमें अभी क्या है, अभी आप शायद उसका वीकली रिवीजन कर रहे हो, धीरे धीरे मैं बोलूँगा जो फॉर्मूलेज वाली बुक है उसको आप डेली 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप उसको देते रहिए। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स के लिए भी बोलूँगा, जैसे मैंने रीजनिंग के लिए बताया, आप कंप्लीट प्रीवियस ईयर चैप्टर जो पेपर हैं वो डाउनलोड कर लीजिए। आप सिर्फ एनटीपीसी के सीबीटी 1 के पेपर भी डाउनलोड कर लेंगे, और ग्रुप डी में तो चलो बहुत आसान मैथ आती है, उसमें तो इतना इशू भी नहीं होना चाहिए बच्चों को। जो एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर जितने भी पेपर हुए हैं ना वो सारे पेपर आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए। और जो डेली टारगेट मैं ग्रुप पे देता हूँ उसको कंप्लीट करने के बाद में आप उठा लो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन उठा के एक बार एक सेट आपने कंप्लीट कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज रीजनिंग का कर लिया, कल आप मैथ का कर दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। इतना तो पढ़ना भी पड़ेगा, थोड़ा हल्की मेहनत करनी ही पड़ेगी, बाकी लोगों से आगे जाने के लिए ये चीज़ें अपने को करनी पड़ेंगी। तो मैं सिर्फ सोर्सेज बता रहा हूँ आपको और प्रीवियस ईयर की बुक बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर है, बुक नहीं ली आपने तो प्रीवियस ईयर की जो पेपर है कहीं से भी डाउनलोड कर लो आप, और वो प्रीवियस ईयर पेपर आप करना ही करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन करोगे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो आप लोगों को करने हैं। रीजनिंग के बाद मैंने बताया आपको मैथ का बता दिया। मैथ के बाद आपको जीके। जीके क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है, क्योंकि 40 नंबर की जीके आपके सीबीटी 1 में आएगी और 50 नंबर की जीके आपके सीबीटी 2 में आएगी। लेकिन मैं दोनों के लिए कोई अलग स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा। सीबीटी 1 में जो स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है मेंस में भी आपकी वही रहेगी। आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद करना क्या आप लोगों को, जो प्री में जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मेंस में भी वही रहेगा। फिर मैं आपको मेंस में ये बताऊंगा कि भाई आप क्वेश्चंस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते रहिए और सेट लगाते रहिए, और सिलेबस में अगर कहीं दिक्कत है तो वही करते रहिए। तो अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाने का कोई मतलब नहीं है। ये मेंस सीबीटी 1 के लिए, सीबीटी 2 के लिए सब स्ट्रेटेजी एक ही होती है, पेपर पेपर ही होता है। जीके में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अभी जो मैंने आपको किरण पब्लिकेशन वाली बुक बताई है, किरण पब्लिकेशन वाली बुक से आप पढ़ रहे हो। वीडियो लेक्चर्स मैंने आपको बताए कि आपको वीडियो लेक्चर्स भी कंप्लीट करने हैं, क्योंकि एक चीज़ आप 2 जगह से पढ़ोगे तो आपके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने अलग बताए हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग बताएं। आप पिछली वीडियोज़ में जा सकते हो, मैंने लगभग सब कुछ रिकमेंड किया है। इसके बाद क्या, कुछ चीज़ें आपको खुद से भी करनी पड़ेंगी। आप इन चीज़ों को देखो, नोटिस करो। जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में उसने सिलेबस में डायरेक्ट लिख रखा है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान की हर चीज़ आपको रेडी हुई होनी चाहिए। उसको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आपको पढ़ना है आप उस चीज़ को पढ़िए। 5 ईयर प्लान उसने दे रखा है। उसके बाद में मिसलिनियस जो मैंने बताया, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन लास्ट में आप जाओगे तो मिसलिनियस दे रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिसलिनियस के डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आपके बुक में से, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी करोगे तो आपको पता चलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो मिसलिनियस का पार्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सेक्शनल में फिर बार बार बोल रहा हूँ, अड्डा 247 के सेक्शनल्स आपको देने हैं। और फुल मॉक आप बिल्कुल अभी से देना स्टार्ट कर दीजिए। पता नहीं कुछ लोग दे रहे हैं कि नहीं, आपके नंबर कम आ रहे हैं वो चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन अभी से आप सेक्शनल दोगे 1 महीने बाद जो आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। अभी आपके 40-50 नंबर आ रहे हैं सिर्फ सेक्शनल्स और फुल मॉक आप देते रहिए। 70 से 80 नंबर आपके अपने आप आने स्टार्ट हो जाएंगे। सेक्शनल
सेक्शनल भी दीजिए, साथ में फुल मॉक भी दीजिए। सेक्शनल तो अपने डेली रूटीन में फॉलो, जो मैंने दे रखा है कि भाई डेली रूटीन में आपको क्विज देनी है। और जिन चैप्टर्स में आपकी दिक्कत आ रही है ना, रीजनिंग भी आ रही है, मैथ में भी आ रही है, जिनमें भी आपकी दिक्कत आ रही है, वो सेक्शनल से भी दूर हो जाएगी। क्योंकि जब बार बार आप कंसेप्ट देखोगे, बार बार क्वेश्चन देखोगे ना, तो वो आप समझ जाओगे, अपने आप ही समझ जाओगे। ये नहीं है कि फिर से वीडियो लेक्चर्स देखना पड़ रहा है, फिर से आप वहाँ जा रहे हो। अगर देखना पड़ रहा है, जरूरत है, तो देख लीजिए। 90 दिन है, कोई अभी ज़्यादा टाइम ये नहीं है कि मेरा तो एग्जाम सर पे आ गया। बस थोड़ा सा क्या है, सिलेबस को स्पीड अप कर दीजिए आप लोग, हल्का सा सिलेबस को स्पीड, एक बार क्या है सिलेबस स्पीड अप हो जाएगा, उसके बाद में रिवीजन के लिए जो टाइम मिलेगा, और रिवीजन के टाइमिंग में जो दिक्कत आएगी आपको पता चलेगा, यार थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है, इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको टाइम दे सकते हो आप लोग अभी। तो वो टाइम है एनटीपीसी सीबीटी 1 मेरे हिसाब से जून जुलाई के आसपास होगा, आराम से क्लियर होगा। इतना कोई हार्ड बिल्कुल आप घबराइए मत, पेपर इतना हार्ड नहीं आता, मैंने पेपर देखे हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप आराम से वो क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेक्शन आराम से ले सकते हो आप, बस जो मैं बता रहा हूँ आप रूटीन फॉलो करते जाइए। मैंने सोर्सेज बताई हैं, फॉलो करते चलिए। अगर बुक्स नहीं है तो अभी भी बोल रहा हूँ भाई, मैं फिर से लिंक डाल दूंगा, बोलोगे तो आप लोग बुक लीजिए। जैसे किरण की बुक है, किरण पब्लिकेशन जीके वन लाइनर की बुक है, उसको बिल्कुल वो उस मैंने बहुत कम सोर्सेज बताए हैं आपको, मेरे हिसाब से मैंने 3 हर सब्जेक्ट की एक एक बुक बताई है आपको। स्पेशल एस के जासर की बुक बताई है साइंस की, उसके जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आप चैप्टर कंप्लीट करोगे, आपने अगर चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, या अगर आप मेरे जैसे मैं सेक्शन में जो डेली टारगेट्स दे रहा हूँ उससे ज़्यादा आप पढ़ रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है वो, कि हाँ मैं उससे ज़्यादा, और शायद पढ़ना भी चाहिए। मैं एक आपको रफ आइडिया देता हूँ कि इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा मैं उसमें हमेशा एक लाइन लिखता हूँ, बाकी जो आप लोग कर रहे हो वो करते चलिए। सेक्शनल्स आप लोग देते रहिए। एस के जाके जो बुक है उसको लाइन टू लाइन पढ़िए, और वो सिर्फ 2020 जो एडिशन दिया था, फर्स्ट एडिशन, मैं बार बार बोलता हूँ वो ही लेना है, उसके बाद उन लोगों ने बहुत चीज़ें ऐड कर दी है। तो आखिरी के 90 दिनों में आपको करना क्या है, सिर्फ एक बार जल्दी से अपना सिलेबस वाइंड अप करिए, स्पीड अप करिए सिलेबस को। जिस सेक्शन में दिक्कत आ रही है तुरंत उसकी वीडियो खोलिए, उसके कुछ क्वेश्चन उठाए, क्वेश्चन किए, और वापस अपने मॉक टेस्ट पे आ गए। फिर से मॉक दिया आपको, आपने देखा यार इस सेक्शन में भी फिर से दिक्कत आ रही है, तो फिर उसके क्वेश्चंस करने हैं आपको। फिर आपने वीडियो देख ली, समझ में आ गया, आपको जितना समझना था आपने समझ लिया। अभी भी दिक्कत आ रही है तो फिर आपके क्वेश्चंस कीजिए। और जैसे कोई एक चैप्टर में दिक्कत आ रही है, मैथ में किसी एक चैप्टर में दिक्कत आ रही है, CISI में दिक्कत आ रही है, तो प्रीवियस ईयर वाले उठाए 50 क्वेश्चन उसके किए, कंप्लीट किए, अगले दिन मॉक दिया। अगर उसमें क्वेश्चन आए तो अच्छी बात है, और लगभग आप कर लोगे 50 क्वेश्चन। आप अगर एक दिन में कर रहे हो तो आराम से वो जो भी चैप्टर है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी, आप जल्दी से सिलेबस अपना वाइंड अप कीजिए, सेक्शन लगाते रहिए, टेक्स्ट बुक पे मॉक देते रहिए। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप दे रहे हो, मैं देता था टेक्स्ट बुक पे, इसलिए मेरे को हमेशा वही आता है कि हाँ टेक्स्ट बुक पे ठीक है, क्योंकि वो एक रिलेटेड चीज़ देता है, कुछ भी उठा के नहीं दे देता। तो ये चीज़ें आप करिए। स्टैटिक जीके है, उस पर थोड़ा हल्का सा ध्यान दीजिए। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डेट है, मैंने पहली वीडियो में बताई है, वो फैक्ट्स हैं, डेट्स है, वो हल्की सी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। थोड़ा सा डीप में आप खुद जाइए, बुक से पढ़ोगे आप, थोड़ा सा डीप आप खुद जाइए। जैसे फैक्ट्स हैं, बार बार उनको अंडरलाइन करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, तो लगभग आपको वो चीज़ें याद भी हो जाएंगी। अभी आपके पास टाइम है, पढ़ते रहिए। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो थी। जैसे 90 दिन, मेरे को लगता है आपके पास 90 दिन है, और आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से पेपर निकल जाएगा। इतना हार्ड पेपर कोई नहीं आता है। ठीक ठाक वैकेंसी है, मैं मानता हूँ पिछली बार से थोड़ी कम है, लेकिन इतनी कम भी नहीं है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिस पे आप मैसेज कर देना। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ, मैं लगभग हर बंदे का रिप्लाई दे देता हूँ। थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।